प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और हम यही गलती करते रहे, हम मूल को छोड़कर डालियों को टहनियों की तरफ से आम के पौधे को बीज बैठे, हमने उल्टा पौधा लगा दिया। ये देखिएगा, हमने एक आम के पौधे को लाकर के गमले में टहनियों की तरफ से डालकर इसकी पूजा शुरू कर रखी है। ये गलत है। इसकी इसका जो प्रॉपर वे है प्लांटिंग का, ये है जड़ को मिट्टी में दबाओ, लगाओ और जड़ की सिंचाई करो। जड़ से खुराक चलेगी तना में, तना से मोटी डार में, डार से इन शाखाओं में। ब्रह्मा विष्णु महेश शाखा हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 और 2, 3 और 4 में लिखा है कि ऊपर को जड़ वाला जो पूर्ण परमात्मा तो इसकी जड़ है, और नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके पूरे विभाग बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो कबीर परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया अपने रची हुई सृष्टि को कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो दास जी कहता है कि जैसे आप पूजा कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ऐसी पूजा गलत है, ऐसे प्लांटिंग गलत है आपकी, ऐसे पौधा नहीं लगाना चाहिए, भक्ति रूपी पौधा हमने ऐसे लगाना चाहिए। और इस यहाँ सिंचाई करेंगे तो खुराक यहाँ इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियों को प्राप्त होगी। ये पेड़ बड़ा होगा, बड़ा होकर के इन्हीं टहनियों को रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी इन टहनियों का फल लगेंगे। ये हमें बिना मांगे फल देंगे, क्योंकि हम सिंचाई मूल की कर रहे हैं। अब जैसे हम कोई किसी फैक्ट्री के मालिक की नौकरी कर रहे हैं, हम अपनी दिहाड़ी पूरी कर रहे हैं, तो वो तनख्वाह बनकर कलरक के पास आ जाएगी। कलरक हमें देगा, वो कैशियर देगा, लेकिन देगा वर्क डन, उसमें कोई चेंज वो कलरक नहीं कर सकता। दैट्स ऑल, इतनी समझो। अब आपको दिखाते हैं श्री देवी भाग पुराण के। पहले हम थोड़ा सा इसका मौखिक बताते हैं कि एक ब्रह्मांड के अंदर इस काल भगवान ने ऐसा षड्यंत्र रचा हुआ है, सुनियोजित, कि कोई भी इसके जाल को पहचान ना सके। इसकी पावर प्रबल है। ब्रह्मा विष्णु महेश 16 कला के भगवान हैं, ये 1000 कला का भगवान है। तो एक तो 16 हॉर्स पावर की मोटर और एक 1000 हॉर्स पावर की, तो बहुत अंतर हो जाता है, उससे काफ़ी दब जाती है, वो उसके अधीन रहती है। तो ऐसे ही पूर्ण परमात्मा संख असंख्य कला का परमात्मा है, उसके सामने ये ज्योति निरंजन फीका पड़ जाता है। लेकिन अपने 21 ब्रह्मांडों में ये सर्वस्वा अपने क्रिया करता है, सर्वस्वा कहलाता है। अब देखिएगा, अब देवी पुराण को आपको समझाएंगे। ये दास ने बहुत पहले चित्र बना दिए थी, देवी पुराण को बाद में पढ़ा और ज्यों का त्यों पाया।
क्योंकि कबीर परमेश्वर ने अपने सवसम वेद में, 5वें वेद में, ये 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, भागवत, चारों वेद, इनका निष्कर्ष, इनके सतर का ज्ञान और आगे का जो इनमें नहीं है उससे भी आगे का ज्ञान अपनी अमृतवाणी में बोला हुआ है। ये एक ब्रह्मांड है। और इसमें नीचे देखिएगा, ये पृथ्वी लोक है जहां पर हम विराजमान हैं। नीचे पाताल लोक है, ये शिव जी का लोक है, ये काल के पुत्र तमोगुण शिव का। और ये काल के पुत्र ब्रह्मा का लोक है, ये काल के पुत्र विष्णु का लोक है। ये अपनी अपनी राजधानियों से इस पृथ्वी लोक पर और पाताल लोक पर तथा स्वर्ग लोक पर एक एक विभाग के कंट्रोलर हैं, एक एक विभाग के मंत्री, केवल इन 3 लोकों में। बस इनकी इससे अलग कोई सत्ता नहीं है, इससे नीचे नीचे इनकी सत्ता है बस। अब ये है ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मलोक में इसको महास्वर्ग भी बोलते हैं। इस ब्रह्मलोक में इस काल भगवान ने क्या रचना की है? एक महा इंद्र का द्वीप है, एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की इसने कंस्ट्रक्शन करवा रखी है। आगे देखिएगा, इसको पूरा देखो। इस ब्रह्मलोक को देखते हैं। ब्रह्मलोक के लास्ट पॉइंट पे यहाँ इस महास्वर्ग में इसने इनसे ऊपर अलग से, ये दुर्गा का लोक अलग से है, ये अलग भी रहती है, इनसे भी अलग रहती है। और काल इनसे अलग यहाँ 3 स्थान बना रखे हैं इस ऊपर शिखर में। इस ब्रह्मांड के लास्ट एंड में इसने अलग से 3 स्थान बना रखे हैं। एक सतगुण प्रभावित, सतोगुण प्रभावित, एक तमोगुण प्रभावित, एक रजोगुण प्रभावित क्षेत्र। तो यहाँ इस दुर्गा को ये साथ ले लेता है, फिर इसको वापस छोड़ देता है। इस दुर्गा को इस रास्ते से ये अंदर ले लेता है और फिर इसको यहाँ अपनी पत्नी रूप में रखता है। जब ये रजोगुण प्रभावित क्षेत्र में, रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों होते हैं तो इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो रजोगुण युक्त हो जाता है। उसका नाम ये ब्रह्मा रख देते हैं। फिर इनको अनकॉन्शियस कर देते हैं, अचेत कर देते हैं। कोमा में उसकी परवरिश जारी रखते हैं, बेहोश रखते हैं और उसको फल फूल आहार उनको खिलाते रहते हैं कोमा में। उसके बाद फिर ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें यही काल विष्णु रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। और इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में ये काफ़ी समय तक रहते हैं। यहाँ दोनों पति पत्नी व्यवहार करते हैं। उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम ये विष्णु रख देते हैं। फिर यहाँ एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये शिव रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को पार्वती रूप बना लेता है। फिर दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो इन्हीं का हम शकल बन जाता है और तमोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम ये रुद्र या शिव या महेश रख देते हैं। अब तीनों को अचेत कर देते हैं। फिर जब जवान हो जाते हैं तब इनको ये सचेत कर देते हैं। अब पुण्यात्मा ये ठीक बताया। अब आपको इस पवित्र सदग्रंथ में दिखाया जाएगा। अब पहले थोड़ा सा डिस्कशन आपको विवेचन दिया जाएगा कि ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र क्या चीज़ होती है, रजोगुण क्या है, तमगुण क्या है, कैसे बनाता है। जैसे एक मकान में 3 कमरे होते हैं, एक मकान में 3 कमरे होते हैं मान लीजिए, तो उसमें एक में तो लगे हैं चित्र, अश्लील चित्र लगे हैं अर्धनगर स्त्री पुरुषों के। तो उसमें जब इंसान जाता है तो उसके अंदर रजोगुण अपने आप गंदे विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं, बेहुदी बातें मन में अपने आप रहती हैं जब तक वो वहाँ रहता है और उन चित्रों पर दृष्टि रहती है। दूसरे कमरे में साधु संत फकीरों के महापुरुषों के जो फोटो लगे हुए हों, उसमें जब ये मन जाता है अपने आप शांत हो जाता है, बहुत शांति मिलती है और उनके चरित्रों के ऊपर, उनके जीवनी के ऊपर उसके विचार चले जाते हैं, उसमें वो उस तरह का भाव बन जाता है। और एक में देशभक्तों के, शहीदों के लगे हों चित्र, उसमें जाति अपने आप खून खोलने लग जाता है।
और उसी तरह का भाव उसमें रहता है जब तक उनके देशभक्तों के और शहीदों के चित्र देखते हैं। ऐसे ही इस काल ने ये 3 स्थान बना रखे हैं। रजोगुण प्रधान में ऐसी चित्रकारी कर रखी है, सतोगुण प्रधान क्षेत्र में ऐसी, और तमोगुण में ऐसी। जब ये वहाँ रहते हैं तो इनका अपना स्वभाव भी वैसा ही रहता है, जिस कारण से उसी गुण से युक्त एक पुत्र उत्पन्न हो जाता है। उसको रजोगुण प्रभावित क्षेत्र में उत्पन्न, प्रधान क्षेत्र में उत्पन्न हुए पुत्र को रजोगुण युक्त हो जाता है तो उसका नाम ये ब्रह्मा रख देते हैं। और सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हुए जो पुत्र की उत्पत्ति होती है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं। और तमोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों रहते हैं, वहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये शिव, तमोगुण युक्त शिव बना देते हैं, उसका नाम शिव रख देते हैं। फिर इन तीनों को एक एक ड्यूटी लगा देता, क्योंकि काल को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी जीव आहार करने का, सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर तपस्या पर भून कर ये उनको खाता है, ये श्राप लगा हुआ है। उसके लिए इसने तीनों पुत्रों को ये ड्यूटी दे रखी है। जीवों को जबरदस्ती ये जो ऐसे संतान उत्पत्ति करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा प्रभाव, ऐसा दबाव भर दिया इस काल ने। जीव के बस की बात नहीं है कि ना ऐसा करे। बड़े बड़े ऋषि, मैं ऋषियों की बिरानमाटी हुई देखी। विश्वामित्र ने तप किया था 12 वर्ष तक, वहाँ एक अप्सरा आ गई, उसके साथ मेल कर लिया, एक लड़की पैदा करके वह छोड़ कर भाग गई। तो ये नहीं रुक सकता, क्योंकि ये तो परमात्मा, उस काल ने ऐसा दबाव दे दिया। ये तो परमात्मा कबीर परमेश्वर के ज्ञान से और उसकी भक्ति से, उसके सिमरन से इस काल के सब शिकंजे कट जाते हैं, ये निष्क्रिय हो जाता है। इसकी एंटीबायोटिक है, वो साधना करनी पड़ती है। तो ऐसे जैसे किसी मकान में छौंक लगा दिया मिर्चा वाला, रसोई में छौंक लगा और छींक आ रही है तीसरे कमरे में, सभी मकान में जितने कमरों में व्यक्ति विराजमान है सबको छींक आ रही है। अब वो उनके बस की बात को ना छींक ना आवे, क्योंकि वो ऐसी शक्ति उनके अंदर पहुंच गई, ऐसी प्रेरणा होगी, वो अंदर से बाहर से ऐसी वो वस्तु गई। और वो मूल वस्तु तो है वहाँ पर रसोई में, और छींक आ रही है उन अलग कमरों में, क्योंकि वो मूल साकार वस्तु रसोई में है, उसकी निराकार शक्ति ने वहाँ जाकर उनको प्रभावित कर दिया। ऐसे ये भगवान तीनों अपने अपने गुण युक्त हैं, अपने अपनी राजधानी में रहते हैं। इनसे निकल रही ये जो रेंज है, इसकी जो शक्ति है, ये हमें प्रभावित कर रही है। ये जीव के बस का नहीं है कि छो ना उठे या अपने आप में मोह ना होए। ये तो परमात्मा के ज्ञान से और भक्ति विधान से, इससे ये फिर अपने आप नॉर्मल हो जाएगा कि दबाव हमारे पर नहीं दे पाएगा। अब आपको इसका प्रमाण श्री देवी पुराण अर्थात दुर्गा पुराण में देते हैं। ये देखिएगा, ये श्रीमद् देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, प्रकाशक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से मुद्रित है? अनुवादक है ये, अनुवादक, संपादक कहो, अनुवादक कहो। और प्रकाशक कौन है? प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कलकत्ता का संस्थान। अब देखिएगा, ये देखिएगा, ये है तीसरा स्कंद, ये दूसरा स्कंद समाप्त हो गया। यहाँ ये तीसरा स्कंद है, ये तीसरा स्कंद है। और ये प्रश्न नंबर 114, ये 113 पर ये तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है यहाँ से। और ये प्रथम इसका अध्याय है, तीसरा स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है। जन्मेजय जो पांडवों का पोता था, परीक्षित का पुत्र, उस जन्मेजय पूछ रहा है व्यास जी से, और व्यास जी उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं, व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय ने पूछा कि मैंने सुना है कोई तो सृष्टि रचना कहते उसने की है, कोई कहते हैं उसने की है, कोई कहते हैं उसने की है, कोई ब्रह्मा ने की, कोई विष्णु ने, कोई शिव जी ने की। तो मेरा ये समझ में नहीं आ रही भाई उसी का वास्तविक
जो है ना सृष्टि करने वाला है कौन। तो व्यास जी बताते हैं, कहते हैं यही प्रश्न मेरे मन में आया था एक बार। मैंने ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी से पूछा था। नारद जी ने कहा कि व्यास जी जो प्रश्न तूने मुझसे किया है आपने, मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था, वो मैं तुझे बताता हूँ, वो सुनो। अब देखो, जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है। अतः वे कौन देवी है, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके प्रधारने का क्या उद्देश्य है, तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं, अम्बा यज्ञ किस प्रकार होता है, उसका कैसा स्वरूप आदि आदि। ब्रह्मांड साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है वह वैसा है जैसा जो है। ये सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये 3 सगुण देवता हैं। कर्म से सृष्टि, पालन और संहार कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पाराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा है कि ब्रह्मा आदि यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, सो वह महान कठिन विषय है। उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया। द्विज, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशील है अथवा सदा रहने वाला। इसकी रचना करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता हैं। कर्ता के अभाव में कार्य होना असंभव है। यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कल्याण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वे आत्मा में रमण करने वाले देवताओं पर भी उनका शासन बना रहता है। तीनों गुण रहते हुए भी उनमें से निर्लिप्त रहते हैं। वे संसार रूपी सागर के से उद्धार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। अतः वे ही सृष्टि, स्थिति और संहार के अधिकार हैं। कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं। वे शक्तिशाली पुरुष, अव्यक्त, अखिल ऐश्वर्य के संपन्न परब्रह्म परमात्मा है। उनकी कृपा से भक्ति मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती हैं। वे शांत स्वरूप आदि, उनका ये आदि आदि कहा उसने। कुछ दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि प्रधान कारण बतलाते हैं। यहाँ देखना, कितने आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर यानी अपने पति के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति हैं। दुर्गा को प्रकृति देवी पुराण में भी कहा, ये ध्यान रखना, क्योंकि गीता जी में आपको दिखाऊंगा प्रकृति शब्द। और प्रकृति गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक 3 और 4 और 5 में कहा कि प्रकृति सबकी माँ है, मैं सबका पिता हूँ और मैं इस प्रकृति की योनि में बीज स्थापित करता हूँ जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। इसे सिद्ध हो गया। आगे लिखा 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में गीता जी में कि तीनों प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये काल और दुर्गा से संयोग से प्रकृति से उत्पन्न हुए और यही इस जीव को यहाँ कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं। इसलिए वो प्रकृति शब्द याद रखना कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, क्योंकि गीता जी चारों वेदों और इन पुराणों का सारांश है और उसमें कोड वर्ड ज़्यादा है। कोड वर्ड को ये दास ही बताएगा जिसको तत्व ज्ञान होगा, अन्यथा पहली 5वीं क्लास का टीचर और बीएड और पीएचडी की बातों को नहीं बता सकता। संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। ब्रह्म इस काल के साथ उसका अभेद संबंध है दुर्गा का। ये पति पत्नी व्यवहार है इनका। वे सृष्टि, स्थिति और संहार कार्य में संलग्न रहती हैं। संपूर्ण प्राणियों एवं देवताओं की भी वे जननी हैं। उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता।
वे वैष्णवी, सांभवी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वराही, नारसही तथा अद्भुत लक्ष्मी नाम से विख्यात है। यहाँ देखो, अब हम इसको आपको सुनाते हैं। 115 पृष्ठ पे नारद जी ने फिर कहा, ये सारी बात सुनकर नारद जी कहते हैं, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया। उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो सृष्टि उत्पत्ति के लिए, उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ है? विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है, अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं, या शंकर ने इसकी सृष्टि की है? जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा है, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्वसमर्थ हैं? निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रसन्न करने पर लोक पिता में ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह बड़ा ही जटिल है। आगे देखो, फिर भी बताता है। बड़ा ही जटिल है। तुम महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिससे ये रहस्य विदित हो। जो त्यागी, अहंकार रहित एवं ईर्ष्या शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। सथा और जंगम जितने प्राणी, उनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, पर्वत कोई भी दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कणका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया? कौन मेरा रक्षक है? तथा इस प्रलय काल में सृष्टि में संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष है? कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हो हुआ हो। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ? यों विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो, तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ की। कमल पर बैठे ही 1000 वर्षों तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा, मैं किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है? उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महावर्ण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहाँ मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा, पद्म इन 4 आयुधों से यानी हथियारों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेष ही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से यानी शरीर से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग हो गई, यानी वो दुर्गा इसके अंदर भूतनी की तरफ प्रवेश करके बेहोश कर रही थी, वो निकल गई। जब योग निद्रा विष्णु के शरीर से बाहर होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत श्री हरि बैठ उठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ
देखो, तब वे कल्याण में भगवती विष्णु के विग्रह यानी शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान होगी। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रही थी, यानी सर्वाभूषणों युक्त ये दुर्गा थी जो विष्णु के शरीर से निकली, वो भूतनी की तरह प्रवेश होगी थी। जब योगिनेन्द्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत श्री हरि बैठ उठे। उन्होंने मधु और कैटव के साथ 5000 वर्ष तक घमासान लड़ाई की, तब वे मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटव मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लौटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु दो थे, वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। अब ये तीनों हो गए। हम तीनों को भगवती आध्या शक्ति के दर्शन हुए, दुर्गा के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मनमुग्ध हो गया। हमने अपने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, ये देखो रुद्र को महेश्वर भी कहा इन्होंने, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती अध्याशक्ति की वह वाणी बड़ी ही मधुर थी। वह वाणी बड़ी मधुर एवं सुंदर सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवताओं में आते हैं, निर्भीक होकर इच्छापूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे श्रोधार्य कर लिया। उस रतन जडित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। पुण्यात्माओं, अपने सदग्रंथ आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। अपनी तरफ से कोई एक अक्षर भी मेल मिलाप नहीं कर रहा हूँ। और ये सच्चाई है जो आज तक हम तक नहीं पहुँची, अब ये जनसाधारण तक जाएगी और विश्व में एक परम शांति होगी। पूरा विश्व केवल एक ही प्रभु की भक्ति करेगा, क्योंकि किसी भी मजहब धर्म को देख ले, सब कहते हैं कुल का मालिक एक है। और कुल का मालिक कौन है, उन्हीं के सदग्रंथों में लिखा भी है, उसका नाम भी लिखा है, उसका फोरम भी लिखा है, उसकी स्थिति भी लिखी है, उसका आकार भी लिखा, वो कैसा है, उसका नाम भी लिखा है, और वो कैसे मिलेगा ये भी वर्णन है। लेकिन प्रत्येक सदग्रंथों के मानने वाले, जैसे हिंदू हैं, वो अपने सदग्रंथों से अपरिचित हैं, क्योंकि उनके गुरुजन वर्तमान के उनसे परिचित नहीं हैं। ऐसे सिख धर्म के लोग अपने ही सिख गुरु ग्रंथ साहिब में क्या वर्णन है उससे अपरिचित हैं। ऐसे ही पवित्र बाइबल को मानने वाले ईसाई भी अपने ही पवित्र बाइबल के वास्तविक सार से, ग्रंथ से, उसमें क्या संकेत है उससे अपरिचित है। ऐसे ही कुरान शरीफ के मानने वाले पवित्र हिंदू मुसलमान धर्म के अनुयायी अपने ही कुरान शरीफ में क्या संकेत है, क्या निर्देश है, उससे भी अपरिचित है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अचेत थे। दुर्गा ने अपने अन्य रूप बना करके उनके अंदर प्रवेश होकर उनको बेहोश किया हुआ था। जब दुर्गा उस विष्णु के शरीर से निकली तो ब्रह्मा ने देखा कि वो सचेत हो गया और सामने दुर्गा खड़ी थी। वहीं पर इसको रुद्र यानी महेश को भी प्रकट कर दिया। ये तीनों इकट्ठे हो गए। जब उनको विमान में बिठाया तो विमान में बिठा करके ऊपर के लोक में, ब्रह्मलोक में इनको भेजा। इन्होंने वहाँ जाकर देखा कि एक ब्रह्मा और देखा। ओहो, जब और ब्रह्मा देखा कि काल बैठा था, वह ब्रह्मा रूप धारण किया, दुर्गा बैठी थी इसके साथ सावित्री रूप में। फिर दूसरे में गए तो देखा एक ये विष्णु रूप में विराजमान था, दुर्गा वहाँ पर लक्ष्मी रूप में विराजमान थी। तीसरे स्थान पर गए तो वहाँ ये शिव रूप में बैठा था काल, और दुर्गा रूप, पार्वती रूप में दुर्गा विराजमान थी। तो कहते हैं जब हमारा विमान वहाँ पहुँचा, एक और ब्रह्मा देखा तो विष्णु और शंकर मेरे से पूछने लगे। ब्रह्मा कहता है कि हे चतुरानन, ये दूसरा ब्रह्मा कौन है? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, ये ब्रह्मा कौन है, हम कहाँ से उत्पन्न हो गए। इस ज्ञान को सुनकर हमारा मन चक्कर काट रहा है। इस बात को देखकर हम चक्रित हो रहे हैं कि ये और भगवान कौन है। अब देखा, यही आपको दुर्गा पुराण में आपको दिखाते हैं।
ये देखिएगा 117 पृष्ठ पे आगे हम। अब हम चढ़कर हम लोग विमान पर बैठ गए। देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वे विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत चारद्वारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। ऊंची स्थान यज्ञशाला बनी थी। उस नगर को देखकर उसका परिचय प्राप्त करने की मन में इच्छा उत्पन्न हुई। सोचा यह स्वर्ग हो, पर किसने इसकी रचना की? वस्तुतः वह नगर बड़ा ही अद्भुत था। वहां के राजा देवता के समान दिव्य पुरुष थे। शिकार खेलने के विचार से वन में घूम रहे थे आजाद। इतने में हमारा विमान हवा बल पाकर आकाश में मंडराने लगा। अक्षण भर के बाद हम दूसरे सुंदर पर्वत देश में पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। पराजित की सघन छाया के नीचे सुर भी गौ बैठी थी। वह पास में ही ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पराजित उपवन में गाते विहार करते थे। देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिया सची विद्यमान थी। वह उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। ओए होए, दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवताओं उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। ओहो, वहां दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानंद, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठता ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूँ? ये कौन है? हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वर्षर पर बैठे थे। उनकी पांच मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा शोभित हो रहा था। क्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और वैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि जी विराजमान थे और अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राणप्रिय लक्ष्मी जी चौर डुला रही थी आदि आदि। इतने में पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ा। आगे अमृत के समान एक मीठे जल का समुद्र था। वो उसका जल बड़ा ही मधुर था। वहां एक मनोहर द्वीप था। उस द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस पर पलंग पर सुंदर रत्न जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी, वो दुर्गा। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल दांत थे। करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी आदि आदि। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे। आपस में बातें करने लगे। सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके 1000 नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख, दूसरे देखने को सुंदर प्रतीत होती है। नारदियों संदेह करके हम लोग वहां पर रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारों साहिनी भक्ति को देखकर विवेकपूर्ण निश्चय कर लिया कि ये वे भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है। ये महाविद्या और महामाया के नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है।
अब देखो ये प्रकृति शब्द इनके साथ जुड़ा हुआ है, ये याद रखना। अब देखना, ये मूल प्रकृति है, सदा परम पुरुष के साथ, इस काल के साथ रहती हैं, ब्रह्मांड की रचना करके ये परम पुरुष को दिखाया करती हैं, परम पुरुष दृष्टा हैं। ये वे ही दिवांगना हैं जिनके प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। विष्णु जी कहे मैं छोटा सा बालक था, मुझे पालने पर झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में चूस रहा था। उन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई, ये हम सबकी जननी है, अपनी माँ है। इसके विषय मेरी जितनी जानकारी है तथा मैं जो कुछ अनुभव कर चुका हूँ वह कहता हूँ, सुनो। अच्छा, ये जो कुछ बताया सुनो। अब हम आपको केवल इतना बताते हैं। अब 123 पृष्ठ पे आ जाते हैं, उसके बाद आपको अलग से ज्ञान सुनाते हैं। विष्णु जी दुर्गा की स्तुति करते हुए आ रहे हैं। ये तीसरा स्कंद है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव, जन्म, तिरोभाव, मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है। केवल तुम ही नेता हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। ओह, इस संसार की स्थिति, सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया था और वही अपने सद्गुण प्रमाणित कर रहे हैं। इसको देख करके, इस ज्ञान को सुन करके और ब्राह्मण के मुख से अनुवाद सुन करके वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश गदगद हो गया। अब काशी नरेश कहता, भगवान आपने तो कमाल कर दिया मेरे दाता, हम तो कति अंधे कर रखे थे मूर्खों ने। अब परमात्मा बोले उस पंडित जी को कि पंडित जी एक बार आप गीता जी और सुना दे, 14वां अध्याय। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसमें 14वां अध्याय आपको सुनाते हैं, 2-3 श्लोक। ये देखिएगा, अथ 14वां अध्याय। गीता ज्ञानदाता कहता है कि ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। कहता ऐसा ज्ञान सुना दूंगा कि फिर यहाँ नहीं रह सकता कोई, क्योंकि तत्व ज्ञान से पूर्ण ज्ञान होगा। इसने संकेत सा दिया है, वो जो इन ऋषियों का समझ में आया को ना। अब इसमें 34 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि पूर्ण परमात्मा के विषय में कोई तत्वदर्शी संत बताओगा। फिर उस ज्ञान को सुनकर कोई भी यहाँ नहीं रहेगा, सब मोक्ष हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं, ये प्रथम श्लोक सुना आपने 14वें अध्याय का। अब तीसरा, चौथा और 5वां और सुनाता हूँ। अध्याय नंबर 14, तीसरे श्लोक में क्या कहा है, हे अर्जुन, ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की, सभी प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। जड़ तथा चेतन संयोग से सब भूतों यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब चौथे श्लोक में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति ये दुर्गा तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। आगे देखो 5वें में, हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति संभवा यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, ये तीनों पुत्र अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं।
क्या कहना चाहा है इस काल ने? अपने सिर से बला टाल रहा है और ब्रह्मा विष्णु महेश को दोषी सिद्ध कर रहा है। अब परमात्मा बताते हैं कि नहीं, अपने प्यारे आत्मा धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर ने बताया कि धर्मदास ये सच्चाई है, और उस सृष्टि रचना को उन्होंने धर्मदास को सुनाया, ऐसे ही सभी महापुरुषों को सुनाकर अपनी शरण में लिया। तो क्या बताया परमेश्वर ने? अब वो सृष्टि रचना ये दास आपको परमेश्वर की वाणी में सुनाएगा, आपकी आत्मा गद गद हो जाएगी। अब ये तो सब सदग्रंथ आपने देखे। अब परमात्मा जो कि तो इसमें बता रहा है आज से 600 वर्ष पहले, और उस परमेश्वर को निरक्षर यानी अविद्वान कहा जाता था कि वो तो अनपढ़ था, अशिक्षित था, वो क्या जाने सदग्रंथों के विषय में। उन्हें ये ना मेरा सदग्रंथ उससे का गुणगान कर रहे हैं। अब देखिएगा सृष्टि रचना, परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाणा पद यानी मोक्ष मार्ग, यथार्थ मोक्ष मार्ग से कोई परिचित नहीं है धर्मदास। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। यही ज्ञान सब जीवों को, संसार के सभी प्राणियों को सुनाओ और सबके इस भ्रम का निवारण करो जो भ्रमित हो रहे हैं। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का मर्म भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। बुद्धिमान व्यक्ति तो सुनते ही हृदय से लगा लेंगे इस ज्ञान को, इस सृष्टि रचना को, इन प्रमाणों को देख करके। और मूर्ख हैं वह कहो झूठ बोला, झूठ बोला है। अरे आपके ग्रंथ पढ़ कर सुना रहा हूँ, अब झूठ कौन बोला है? या तो तुम ग्रंथों को झूठ बता रहे हो, ये झूठे हैं। ज्ञानी सुने तो सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताना चाहते हैं कि जो मैं बताने चाह रहा हूं इस बात को मूर्ख तो समझेंगे नहीं, समझदार व्यक्ति तुरंत स्वीकार कर लेंगे। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले परमात्मा कबीर जी ने अंडे में इस ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की। उसके बाद दुर्गा ने सबसे पहले स्वीकृति, उसके बाद हम सब की उत्पत्ति, परमात्मा ने हम सबको सतलोक में उत्पन्न किया अपने शब्द शक्ति थे। फिर दुर्गा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी काल के साथ आने की, इसको दुर्गा रूप दे दिया इस आत्मा को। और फिर हमारे को सब इसके अंदर जीव रूप में परमात्मा ने डाल दिया, क्योंकि हमने भी प्रबल इच्छा व्यक्त की थी काल के साथ आने की। इसलिए परमात्मा ने कहा कि इच्छा रूपी खेलन आया था तो सुख सागर नहीं पाया। तो सब अपनी इच्छा से यहाँ मस्ती मारना आया था, चल काल गिल ठाठ करूँगा, ये करा दिए ठाठ, बना के गधा छोड़ दिया सारी है, पूरे जीवन गद कुमार कड़ तोड़े, ये खेलन आया, ये ठाठ करना आए थे हम। कहते हैं इच्छा रूपी खेलन आया था तो सुख सागर नहीं पाया। अब क्या बताते हैं, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के रूप को देख करके सुंदर लड़की के रूप में इस काल के अंदर दुर्भावना उत्पन्न हुई थी। इसने उस दुर्गा को आलिंगन बंद करके अभद्र व्यवहार करना चाहा था। लड़की ने छोटा रूप बनाकर इसके पेट में शरण ली, तब परमात्मा ने आकर के इसको श्राप दे दिया कि तू 1,00,000 मानव शरीरधारी प्रतिदिन खाएगा और आज से तेरा नाम काल होगा, और निकल अपने 21 ब्रह्मांड लेकर यहाँ से चला जा। और इसके अंदर से इस दुर्गा को बाहर निकाला था।
जैसा ब्रह्मा ने, क्योंकि ब्रह्मा को परमात्मा मिले थे, ज्ञान सुनाया था, पर इसने परमात्मा के ज्ञान को छोड़कर कुछ तो उनसे सुना हुआ, कुछ अपना खिचड़ी ज्ञान मिला करके पुराणों की रचना कर दी। इसलिए पुराणों में कुछ अंश बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ऊपर की कहानी का ब्रह्मा को क्या पता। ब्रह्मा तो आप पहले होगा, मुझे मालूम नहीं मैं कितना उत्पन्न हो गया, कमल के फूल पर बैठा था, तो कमल के फूल तो पहले इसने के बेरा मैं उसने न्यू कराया और उसने न्यू कराया, वो तुक्के ला रखे कबीर साहब से सुने हुए, कुछ अपनी बकवाद गढ़ के। लेकिन फिर भी पुराण में जो लिखा है उसको हम मानकर चलते हैं, उसी से हम इस ज्ञान को निखारेंगे। तो क्या बताते हैं कि माया रूप देखति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभ्या, काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा, टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी का बंद छुड़वाए। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीना निकारी, माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। वहाँ से 21 ब्रह्मांड समेत दुर्गा और काल को वहाँ से परमात्मा ने वहाँ से भेज दिया, नीचे धका दिया। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। काल और ये दुर्गा कहते हैं इस बुरे कर्म वहाँ इन्होंने मंद कर्म किया। काल ने मंद कर्म गंदा कर्म किया, दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, और दुर्गा ने जो दुर्व्यवहार किया कि भगवान से विमुख होकर के इस काल से प्यार किया। अपने पति को छोड़कर पतिव्रता पद से गिर के ये काल के साथ आई, और हमने भी यही किया। हम सभी जो यहाँ फंसे हैं, आप सब ने भी यही किया। उसी का दंड हम भोग रहे हैं। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। कहते हैं फिर माया गर्भवती हुई दुर्गा। धर्मराय 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। दुर्गा ने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका नाम शिव नाम धरे गए। 3 पुत्र विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। गम पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। उस परम पिता को कैसे कोई समझे, ये काल सबको भ्रमित किए हुई है। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बसा कीना। ये 3 अपने पुत्रों को 3 लोक दे करके, और उस ब्रह्मांड के आखिरी हिस्से में शून्य में वे खुद जाकर के विराजमान है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु भी नहीं समझ सके ये क्या कहानी है, ऊपर कौन ये और ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन शिव है। कहते हमारे समझ में नहीं आती ये क्या क्या चक्कर है। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का व्यापार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने पिता की खोज करते, उसी की ध्यान लगाते, पर उनको भी दर्शन नहीं देता, क्योंकि इसने कसम खाई है। दुर्गा से कहा था कि मेरा भेद किसी को नहीं बताएगी, और बताएगी तो मैं तुझे भी श्राप दे दूंगा। अब दुर्गा इस डर से उस काल का भेद नहीं बताती है, और इसने कसम खाई है कि मैं प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी भी किसी के सामने अपने वास्तविक काल रूप में प्रकट नहीं होऊंगा। ये कभी ब्रह्मा रूप में, कभी विष्णु रूप में, कभी शिव रूप में ऐसे भ्रमित कर देता है। अलख 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का व्यापार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। 3 लोक के जीवों को खाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुनः धूर उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होगी, इनको भी ऐसे तपस्या पर भून कर अंत में खाएगा। तिनके सोते 3 देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। उसके 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये ज्ञानहीन अंधे पुरुष भक्त इन्हीं की पूजा करते हैं। ये काल के पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अकाल पुरुष का हुनी चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आज ब्रह्म को ना पहचाने। 3 देव और अवतारा, इनको बजय सकल संसारा। 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, और इन्हीं के अवतारों की ये सारा संसार पूजा कर रहा है। 3 गुण का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा।
पूरा वर्णन दे रहे हैं, 3 गुण भी बता रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बता रहे हैं। 3 गुणों की भक्ति में ये भूल रहा संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब ये वाणी परमात्मा ने 600 साल पहले बोली थी और लिपिबद्ध कर दी गई थी, और आज ये वाणी सदग्रंथों ने इन सब ने सिद्ध कर दी कि परमात्मा जो 600 साल पहले बता करते वो सदग्रंथों में विद्यमान थी। उसमें उन मंडलेश्वरों ने और वो अज्ञानी ऋषियों ने और मैं ऋषियों ने, मंडलेश्वरों ने परमात्मा को धिक्कार दिया, नकार दिया, हमारे हृदय में उनके प्रति नफरत पैदा कर दी कि शिक्षित है, झूठ बोलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को हे सिद्ध करना बताता, ये मुसलमान है। तो हम, हमारे पूर्वज भोले बाले अशिक्षित थे, उन्होंने इस बात को मान लिया कि कबीर जी में शक्ति तो है लेकिन ये वेदों और ग्रंथों के विषय में नहीं जानता होगा क्योंकि ये अशिक्षित है। अब वही बीमारी आज तक सेध रही थी अपन। अब ये सदग्रंथ भी ये यही समर्थन करे जो परमात्मा ने 600 साल पहले अपनी सिंपल लैंग्वेज में इस सामवेद 5वें वेद में कहा। तो इससे सिद्ध होगा कि ये भगवान है, पूर्ण परमात्मा है, सर्वज्ञ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। अब जैसा कि आपने गीता जी अध्याय नंबर 14 के मंत्र नंबर 5 में कहा है कि प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण इस अविनाशी जीव आत्मा को कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं, ये मुक्त नहीं होने देते, ये फंसा रहे हैं इनको यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश। परमात्मा कहते हैं नहीं, ये ऐसा नहीं है, तुमने कौन फंसा रहा है। अब निर्णायक ज्ञान देते हैं, क्या बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। धर्मराया कहते इस काल को, ज्योति निरंजन को। इसने परमात्मा के सामने वचन किया था कि मैं सत्य का राज करूंगा। जो परमात्मा ने हम जीवों को इसको दिया, इससे ये कसम खवाई थी कि तू धर्म का सत्य का राज करेगा। ने बोला जी मैं सत्य बिल्कुल जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। इसलिए ये अपने आप को यहाँ का धर्मराज भी कहलाता है, मुख्य न्यायाधीश भी यही कहलाता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम न्यायाधीश भी है, सब न्यायाधीशों के ऊपर कमांडर सबका न्यायाधीश भी है। ऐसे ये अपने क्षेत्र में धर्मराय यानी न्यायाधीश भी कहलाता है। इसलिए क्या बताते हैं कि तुमको ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और युकाल ये उड़ रहे हैं तुम्हारे को। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल प्रपंच बनाया वाणी हमरी लइए। इन पांचों ने मिलकर तुम्हें फंसाने का प्रपंच तैयार कर रखा है। हमारी इस वाणी को जो कबीर परमेश्वर कहते हैं मैं ज्ञान दे रहा हूँ, इसको लेना। लेना माने बड़ा संकेत से बड़ी थोड़ी सी बात को और गहराई तक सोचना। रमर गित गजब, ये तो सच्चाई ऐसा ही है। लेना माने तुरंत पकड़ लेना इस बात को। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल प्रपंच बनाया वाणी हमरी लइए। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। इन पांचवा ने मिलकर जीव यहाँ फंसा रखे हैं और युग युग में, प्रत्येक युग में कबीर परमात्मा कहते हमने आकर के जीवों को छुटवाया है जिन्होंने हमारे ज्ञान को ग्रहण कर लिया। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुरनर मुनिजन ज्ञानी, एता को तो रा ना पाया जम कै बंधे प्राणी। पीर पैगंबर और कुतुब ओलिया ये सुरनर मुनिजन ज्ञानी, सुर देवता मुनिजन ये ऋषिजन और ये विद्वान ब्राह्मण, इन कहते ये मार्ग नहीं पाया, ये काल की ही डोर से बंधे हुए हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं सुरनर मुनिजन 33 करोड़ी बंदे सभी निरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी कहते इस काल की डोर का बंधे हुए, इनसे मुक्त नहीं है। ये तो हम इस सच्चे ज्ञान का उपदेश दे करके आपको सतनाम दे करके सार नाम दे करके काल के जाल से छुड़वाएंगे। इस ज्ञान को सुनकर वीरदेव सिंह बघेल ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। अब वीरदेव सिंह बघेल अन्य ब्राह्मणों को कहता है कि तुम झूठ बोलते हैं, तो वो बगावत करने को तैयार हो जाते हैं। वीरदेव सिंह बघेल चुप हो जाता है, कहते तेरा राज ना गड़बड़ हो जा। परमात्मा बोले अपना काम बना ले, तेरी कोई ना सुने, क्योंकि काल का जबरदस्त जाल है, ये अब ही काटना था परमात्मा ने, अब देखना। तो प्रभु का प्रथम उपदेश प्राप्त किया वीरदेव सिंह ने। आगे कथा फिर सुनाएंगे।
अब आपको एक अनहोनी सुनाते हैं। हमारे एक भक्त हैं, ये पहले कबीर पंथी थे, उस नकली कबीर पंथ में लगे हुए थे। भक्त पुरुषोत्तम दास और वो बेटी डिम्पल इधर आए, एक बार बुला लो उनको। ये पहले भक्त पुरुषोत्तम दास कुरुक्षेत्र से, ये पहले लहर तारा तालाब पर जो खरसिया गद्दी से आई हुई एक नकली गद्दी बनी हुई है, वहाँ से ये उपदेश लिए हुए थे और ये कई पीढ़ी से कबीरपंथी थे। इनके पूज्य पिताजी भी वहीं पर से उपदेशी थे और इनका परिवार भी। और काशी वाले वो वहाँ के आचार्य थे, इनके घर पर आते थे, बड़ी सेवा इनकी पूजा करते थे। एक दिन कुछ समय हमारी वहाँ सीढ़ी चली थी कुरुक्षेत्र में, 1 महीना चली थी, क्योंकि हमने वहाँ सत्संग करना था। 1 महीने में भी उन्होंने बंद करवा दी, जिनकी रोजी रोटी बंद हुई थी। इन्होंने वह सीढ़ी सुन ली एक दिन, इनके तड़फ उठी कि भी ये ज्ञान तो हमने कभी सुना नहीं, और हमारे गुरु लोग तो ये बताते नहीं, हर कबीरपंथी कहलाते हैं। तो ये कहता मैं सोच ही रहा था कि कभी संत कहाँ मिला है, कैसे मिलूं। इतने में कहता मैंने पोस्टर लगा, देखा कि संत रामपाल तत्वदर्शी संत कुरुक्षेत्र में 5 दिन का सत्संग करने आ रहे हैं, 4 दिन का। कहता मैं गदगद हो गया। इन्होंने सत्संग सुना, सत्संग सुनते ही उसी दिन पूरे परिवार समेत इन्होंने उपदेश ले लिया। फिर इनके पिताजी ने भी उपदेश ले लिया। वो बुजुर्ग यहीं रहते हैं आश्रम के अंदर, पुण्यात्मा। और उस बुजुर्ग ने अब इतना कुर्बानी कर दी, इनके 2-3 बेटों ने भी नाम ले लिया। पुरुषोत्तम से छोटा भक्त बेटा है रोशन लाल, उसने भी उपदेश ले लिया। एक और भाई है इनका सतपाल, उसने भी उपदेश ले लिया। तो इनके पिताजी ने कहा भी मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, अपने लिए कुछ नहीं किया अभी तक। तुम्हारे लिए मैंने 10-10 किले यानी 50-60 किले और बना कर दे दिए बेटा। और अब मुझे पता चला कि मैंने कुछ दान पुण्य कुछ किया वहाँ पर, तो ठीक कुपात्र को कर दिया, वो संत सही नहीं थे। अब मेरा क्या बनेगा? कहा मेरे बाटे 3 किले आते हैं, मैं तीनों किले गुरुदेव को दान करता हूँ। बोलो सतगुरुदेव। फिर उनके छोटे पुत्र रोशन लाल ने कहा पिताजी 7 मेरे हिस्से में आते हैं, वो 7 मैं भी गुरुदेव के नाम दान करता हूँ। बोलो सतगुरुदेव। अब कहने का भाव ये है दास का कि समझा है तो सर दर पाओ, बहर नहीं रे ऐसा दाओ। तो इन्होंने उपदेश ले रखा है सन 2004 से। और पुरुषोत्तम दास उस झूठे केस में जो हमारे ऊपर षड्यंत्र रच के हमारे ऊपर इसी कारण से, क्योंकि हम सच्चाई कह रहे थे, उनकी पोल खुला थी, जनता और प्रजा को भ्रमित करके उन दुष्ट आत्माओं ने हमारे ऊपर झूठा केस बनवा दिया और जेल में रहे। ये पुण्यात्मा पुरुषोत्तम दास जी वहाँ हमारे साथ जेल में भी रहा। तो उस समय इसकी बेटियाँ, एक लड़का 3 बेटियाँ, वो कहा करती पिताजी हिम्मत ना हारना, जेल में तो हम हैं, आप तो गुरुदेव के साथ हो, आप तो जेल में है ही नहीं, हम दर्शन को तरस रहे हैं, आपको वहाँ दर्शन तो हो रहे हैं। ये छोटी छोटी बेटी, इतना उत्साह था इनके अंदर, इतना ज्ञान था, अपने पिता के भी धैर्य को बढ़ाया करती थी। अभी 4था दिन है, उस दिन बीच वाली लड़की जो यहाँ बेटियाँ आती हैं सेवा करती हैं, एक बेटी तो यहाँ रहती है सेवा में 3 में से, और 2 भी कई बार रह जाती हैं। खुद पुरुषोत्तम भी आता है यहाँ पर सेवा करता है। तो अभी 4था दिन पहले वो बीच वाली लड़की का एंड हो गया, डेथ हो गई। अचानक आंखों से खून निकलने लग गया और आंखें रुक गई और बहुत बुरी तरह तड़फ कर शांत हो गई। पुरुषोत्तम भगत जी कह रहे हैं कि मैं देखकर इसकी दशा को समझ गया कि ये खत्म हो चुकी है। पहले इसकी माँ मरी थी, वो भी ऐसी स्थिति में थी, कति खत्म हो चुकी थी। सब डॉक्टरों को उसको दिखाया था, डॉक्टरों ने कोई उसका बचाव नहीं कर सके। उसी स्थिति में यह आ गई है और अब मैं इस लड़की को कहीं नहीं दिखाऊंगा। दूसरा मन में यह आता है कि लोगों को मैं कहता हूँ कि हमारे परमात्मा कबीर जी में इतनी शक्ति है, वो मुर्दे जीवित कर देते हैं। और आज लोगों को पता चलेगा तो मेरे क्या कहेंगे मुझे कि तू इतने डींग मारता फिर है, आज तेरी बेटी मेरी की तेरे भगवान ने क्यों नहीं बचाई। कहता मैं बाहर आके आंखों में आंसू आ गए और हाथ पांव फूल गए। फिर मैंने यहाँ आश्रम में टेलीफोन मिलाना चाहा कि गुरुदेव से बात करूं, वो हमारे नंबर बदल गए थे, वो नहीं मिल पाए।
तो कहते इतने में वह लड़का आया भाग्या कि पिताजी आजा, बहन वापस जीवन आ गया इसका। एकदम उसने सांस लिया और उठ खड़ी हुई। लड़की कहती है कि मुझे पता नहीं कहाँ ले गई थी, और मैं कहने लगी मैंने तो अपने गुरुजी के पास जाना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। इतना कहकर वो अपना सत सुकृत ये करती हुई और आंखें खुल गई, पर जय बंदी छोड़ करती हुई, और लड़की जीवित होगी। बोलो सतगुरुदेव। अब देखिए, ये है भक्त पुरुषोत्तम दास, ये बेटी डिम्पल। ये भक्त पुरुषोत्तम दास जी और बेटी डिम्पल। कथा मैंने आपको सुना दी, और बाकी ये भी कुछ दो शब्द कहना चाहें तो कह सकते हैं। इनको दो माइक वगैरह। सतपुरुष बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, कोटि कोटि प्रणाम। आप कबीर परमेश्वर के अवतार इस रूप में आए हुए हैं। हम सभी आत्माओं की भलाई के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे को ये ज्योत स्वरूपी मन हमारे को फिर भी मानने नहीं देता। सतगुरु, आपने ये जो अभी बात सुनाई ये बिल्कुल सत्य है। मैंने तो आज छोड़ दी थी कि ये लड़की अब जा चुकी है, अब तो सतगुरु ही इसको बचा सकते हैं। तो सतगुरु, मैंने हृदय से प्रार्थना करी, परमात्मा आपसे विश्वास कम हो जाएगा लोगों का, आप दया करो। तो सतगुरु, आपने इसको 5 मिनट के अंदर दोबारा फिर जिंदा कर दिया। देव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सत साहिब। हाँ, ये आपके सामने कबीर परमेश्वर ने मुर्दा जिंदी की हुई बेटी है, भक्तमती डिम्पल। पुण्यात्माओं, हम सुना करते पहले कि कभी सतयुग आदि में भगवान के कोई ऐसी कहानी सुना करते थे। आज यहाँ पर लाखों की संख्या में ऐसे प्रमाण हैं जिनके जीवन एक्सटेंस कर रखे परमात्मा ने, क्योंकि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ये सतपुरुष है। कहते मासा घटे ना तिल बदय विद ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुर मेट कर ऊपर मार दे मेघ। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि परमात्मा अपने उपासक के, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर जी अपने उपासक के यदि उसके जीवन